जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा रसपान करा रहे हैं। राजा परीक्षित अपने मन के शंकाओं को अपने गुरुदेव के सामने रखते हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव त्रिग्रही योग क्यों होता है? एक साथ 88,000 संतगण कब उपस्थित होते हैं? ऐसा संयोग कब बनता है? और स्वयं देवाधिदेव महादेव एवं दक्ष प्रजापति रिश्ते में ससुर और दामाद आपसी विरोधाभास क्यों होती है, जिस विरोधाभास के वजह से स्वयं माता पार्वती को योगाग्नि के द्वारा जलना पड़ता है, श्रवण करने की इच्छा हो रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ध्यानपूर्वक इन प्रसंगों का रसपान करना, क्योंकि यह कथा श्रवण करने के पश्चात मनुष्य के अंदर का अहंकार नष्ट हो जाता है। राजन, प्रभु के चरणों में अपने अंतरात्मा को लगाते हुए कथा का रसपान करो। समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला, 20 का कलश निकला, लक्ष्मी निकली, ऐरावत हाथी निकला, कल्प वृक्ष निकला, और उसी समुद्र मंथन से एक अमृत का कलश भी निकला और 20 का कलश भी निकला। तो 20 का कलश सारे जगत के लोगों ने जब ठुकरा दिया, धरती पे त्राही मचने लगी, तो भगवान भोलेनाथ ने उसका पान कर लिया। अमृत का कलश निकला तो देवता दानव दोनों लड़ने लगे। कारण समुद्र मंथन मंद्राचल पर्वत को सर्प की रस्सी से लपेटकर देवता और दानवों दोनों ने मिलकर किया था। तो देवता कहने लगे पहले मैं अमृत पान करूंगा, दानव कहने लगे पहले मैं अमृत पान करूंगा। अगर असुर अमृत पान कर लेते तो वे अमर हो जाते। तो भगवान विष्णु ने असुर को छलने के लिए विश्वमोहिनी का स्वरूप धारण किया। विश्वमोहिनी यानी अपूर्व सुंदर स्त्री का स्वरूप भगवान विष्णु ने स्वयं धारण किया और वे सभी असुरों को मोहित करने लगे। सभी असुर विश्वमोहिनी के साथ पानी ग्रहण संस्कार करना चाहते थे, विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते थे। तब तक भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ अमृत कलश लेकर आकाश मार्ग में उड़ गया। जैसे ही गरुड़ अमृत कलश लेकर उड़ा, वैसे ही जहां जहां अमृत के कुछ बूंद धरती पे गिरे, उन सभी जगह हर 5 वर्ष और हर 10 वर्ष के पश्चात अर्धकुंभ और महाकुंभ लगता है। जब 3 ग्रह एक सिद्ध में एक संयोग में उपस्थित होते हैं, तब त्रिग्रही योग होता है। ये 28वां चतुर्युगी बीतने के पश्चात कलयुग का प्रथम चरण अभी चल रहा है। 28 चतुर्युगी यानी 28 कलयुग, 28 द्वापर, 28 सतयुग और 28 त्रेता बीतने के पश्चात ये 29वां कलयुग का प्रथम चरण अभी प्रारंभ हो चुका है। तो हर 4 युग समाप्त होने के पश्चात कलयुग के आगमन से पहले 56 कोटि देवी देवता और 88,000 ऋषिगण उपस्थित होकर कली काल में सनातन धर्म को जीवंत करने के लिए गौ, ब्राह्मण, संत, गंगा, आकाश के संपूर्ण विचरण करने वाले तत्वों की रक्षा के लिए और सनातन धर्म को जीवंत करने के लिए एक विशाल सभा का आयोजन करते हैं। हर सभा की एक अध्यक्षता होती है, एक लोग उसको संचालन करने वाले होते हैं। जब उस समय त्रिग्रही योग के अवसर पर कलयुग के आगमन के पूर्व सभी संतों को एकत्रित किया गया, तो उस सभा की अध्यक्षता स्वयं भगवान भोलेनाथ ने की। संयोग ऐसा था, सभी संत महात्मा ऋषि महर्षियों के लिए अलग अलग आसन की व्यवस्था की गई थी। दक्ष प्रजापति के लिए भी आसन की व्यवस्था की गई थी, पर भगवान भोलेनाथ उस समय समाधि में लीन थे। उसी समय दक्ष प्रजापति जी का आगमन होता है। सभी देवता, संत, महात्मा, ऋषि महर्षि आसन छोड़कर खड़े हो गए, पर भगवान भोलेनाथ तो समाधि में थे। मैं पीछे के प्रसंगों में समाधि के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं। समाधि का मतलब अर्थ होता है शून्य में प्रवेश कर जाना। कौन आया कौन गया, किसकी मृत्यु हुई, किसका जन्म हुआ, कहाँ आनंद हुआ और कहाँ गमों की बरसात हुई, समाधि वाले आत्मा को ये समझ में नहीं आता। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, सब उनका अभिवादन किए, आसन छोड़कर खड़े हुए, पर भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन थे। दक्ष प्रजापति को गुस्सा आ गया,
जो ये मेरे रिश्ते में दामाद हैं, जामाता हैं, सबने मेरा सम्मान किया, पर इन्होंने मुझे अपमानित किया। गुस्से में आकर दक्ष प्रजापति ने कहा, शिव का पूजा करने वाला कभी मुक्ति नहीं पा सकता। शिव कोई देवता है? अरे ये तो श्मशान में निवास करता है, मुर्दे की खोपड़ी में भोजन बनाता है, चिता का भस्म पूरे शरीर पे लगाता है, नंग धरंग वस्त्र रहित दिगंबर रहता है, भूत प्रेतों के संग पागलों की तरह ये नृत्य करता है। यह देवता हो ही नहीं सकता। हर सेवक का कर्तव्य है, जब उसके स्वामी का अपमान होने लगे, हर शिष्य का कर्तव्य है जब उसके गुरु की अपमान होने लगे, हर भक्त का ये कर्तव्य है जब उसके ईश्वर का अपमान होने लगे, हर पुत्र का ये कर्तव्य बनता है जब उसके पिता का अपमान होने लगे, या तो सामने वाले को अपनी जिह्वा से, अपने ज्ञान से संतुष्ट कर उसे शांत करे, अन्यथा कान में उंगली देकर वहां से प्रस्थान कर जाए। भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी वहां पे विराजित था। नंदी ने कहा, तूने जिस मुख से मेरे स्वामी की निंदा की है ना, तेरा मुख बकरे का हो जाए। उसके बाद नंदी ने कहा, जो भगवान शंकर का विरोध करता है उसको कभी गति नहीं मिलती, उसको मुक्ति नहीं मिलती। फिर नंदी ने कहा, जो भगवान शंकर का विरोध करता है उसका मस्तक शरीर से अलग हो जाए। दक्ष प्रजापति चले गए। भगवान भोलेनाथ समाधि में थे। दक्ष प्रजापति के जाने के पश्चात भगवान भोलेनाथ का समाधि भंग हुआ। शवों ने भगवान शंकर को ये प्रसंग बताया। भगवान शंकर अफसोस करने लगे। जय श्री राम।